नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, चारा घोटाला की अब बात हो रही है। चारा घोटाला 1996 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की तहकीकात करने की अनुमति दी थी और उसके बाद से फिर क्या कुछ हुआ आपने देखा। लालू प्रसाद यादव को सरकार गँवानी पड़ी, यानी कि राबड़ी देवी को कुर्सी पे बैठाना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, कई आरोपी सामने निकल के आए, कई अधिकारी भी उसमें शामिल थे। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इनका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है, किताबें बहुत पढ़ते हैं और बहुत रिसर्च है इनके पास। अगर कहा जाए तो रिसर्च सेंटर हम कह ही सकते हैं आपको। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। चारा घोटाला की बात हो रही है। थोड़ा-सा हम फ्लैशबैक में जाएँगे, 1996 का ये मामला है, जहाँ तक मैं सही हूँ। चारा घोटाला हो तो गया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट भी किया, लेकिन अब 940 करोड़ रुपया, लगभग साढ़े 900 करोड़ रुपए सरकार वापस अपने खजाने में चाहती है। इतने साल के बाद ये आग क्यों लगी? ये आग कैसे लगी? धुआँ तो निकलने लगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। 950 करोड़ तो अगर खजाने से उसकी लूट हुई, मैं तो इसको लूट ही कहूंगा। तो आज ये नींद क्यों खुली सरकार की? क्योंकि 2025 में चुनाव है और चुनाव के पहले अगर इनकी नींद खुली, आखिर इसका पहले क्यों नहीं इस पर बातें हुई कि ये 950 करोड़ जो रुपया था जिसका गबन हुआ वो पैसे गए कहाँ, और उनसे वसूली की जानी चाहिए और वसूल करके फिर ये राज्य के खजाने में वो पैसा जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि चुनावी वर्ष में इस तरह के हथकंडे पार्टियां अपनाती, और बिल्कुल सरकार को तो अधिकार है। खजाना आपका है, जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई आपके ही खजाने में जाते हैं, उसके कस्टोडियन आप हैं। लेकिन इसके पहले भी तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जब 1996 में ये घोटाला हुआ, तो हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआई इंक्वायरी हुई, और सीबीआई जब इंक्वायरी हुई तो 13 वर्षों के बाद लालू प्रसाद जी को सजा दी गई, सजायाफ्ता वो बनाए गए, और अलग अलग केस में 3 केस में उनको सजा हुई। तो बिल्कुल जो विषय है, जो सम्राट चौधरी जी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम फिर से एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट से परमिशन लेकर के वैधानिक तरीके से वो राशि, जिन्होंने भी उस राशि को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया या उसका बंटवारा किया, उस राशि को फिर से हम राज्य के खजाने में लाएं। बिल्कुल लाना चाहिए, आप लाइए, कोर्ट के सहयोग से ही लाइए, लेकिन आ तो जाए पहले 950 करोड़ रुपया। लेकिन इसके पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई, सवाल वहीं जाके ठहरता है। सबको पता है कि हाँ, ये पैसे की गड़बड़ियां हुई, कई लोग जेल गए, कई लोगों को सजा मुकर्रर की गई, कई लोग अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। तो मान लिया जाए कि जो लोग नहीं, जो लोग अब इस पर पृथ्वी पर ही नहीं है, तो कैसे आप कोर्ट की मदद लेकर के ये तरीका भी इनको बता देना चाहिए कि कोर्ट से किस तरह का परमिशन लेंगे और परमिशन लेकर के कैसे उसकी वसूली करेंगे, इसको भी बताना चाहिए। हाँ, घोटाला तो हुआ, और उसके जो ये थे वो सारी चीजें हैं, तथ्यात्मक है, रिकॉर्ड में है, उसका दस्तावेज सब जगह उपलब्ध है, सीबीआई के पास भी है। जब सीबीआई कुछ नहीं कर पाई अभी तक, फिर सरकार कर लेगी, और सरकार की इच्छा शक्ति 2025 में इतनी बलवती हो गई कि जनता की उस कमाई का सरकार को आभास हुआ, और कह रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हाईकोर्ट की मदद लेकर के हम उस पैसे को वापस लाएंगे। मैं मानता हूं कि देखिए, चुनावी वर्ष में इस तरह की चीजें अगर इन्होंने कही है, जरा इनका एक्शन तो पहले हम लोग देख लें, एक्ट नहीं, कैसे असल करते हैं। सर, अगर हम देख रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं, तो 7 बार अब तक लालू प्रसाद यादव जेल जा चुके हैं। चारा घोटाले मामले की हम बात कर रहे हैं। पहली बार उन्हें अक्टूबर 2013 3 अक्टूबर 2013 को सजा हुई। उसके बाद से कई सालों तक वो जेल में रहे, ठीक है, सजा काटी, बेल मिल गई है, हेल्थ इश्यू पर बेल मिली है। लेकिन संपत्तियों को तो जब्त किया गया था ना, जो जानकारी है, संपत्तियों को तो जब्त किया गया था। बिल्कुल जब्त किया गया था, बिल्कुल जब्त किया गया था, लेकिन कोई व्यक्ति जो राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री, ठीक है, वो सब कुछ के लिए अकाउंटेबल वही है, लेकिन केवल लालू प्रसाद जी की संपत्ति को जब्त कर लेने से वो 950 करोड़ की राशि थोड़े पूरी हो जाएगी।
अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों से, वो चाईबासा की ट्रेजरी से लेकर के और दूसरे जगह की ट्रेजरी से लेकर के, पटना की ट्रेजरी से, वो कई ट्रेजरी से राशि निकली है। उस समय झारखंड तो बिहार के साथ ही था ना। 96 में जब ये घोटाला हुआ उस समय तो झारखंड बटा नहीं था, बिहार और झारखंड एक ही था। तो जब दोनों राज्य एक थे और अलग अलग ट्रेजरी से राशि निकाली गई, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 17 वर्षों के बाद 3 अक्टूबर 2013 को लालू प्रसाद जी को सजायाफ्ता घोषित की गई, इनको सजा सुनाई। 3 वर्ष कुछ दिनों की सजा इनको दी गई थी, फिर बाद में इनको 5 वर्ष कुछ दिनों की सजा दी गई, फिर एक बार और सजा दी गई, 3 बार सजा सुनाई गई है। तो अलग अलग ट्रेजरी से किसने राशि निकाली, किसके आदेश से राशि निकाली गई, वह व्यक्ति जिसके आदेश से राशि निकली और जहां वो राशि पहुंची, जरा सरकार को पहले उसका तो स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। उसको तो पहले ये ढूंढ लें कि वो कौन कौन लोग थे। क्या वो सारी राशि एक व्यक्ति के पास आ गई कि उनकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे तो उससे 950 करोड़ रुपए की वसूली हो जाएगी और फिर वो राज्य के खजाने में चला जाएगा, और राज्य के खजाने में जाएगा तो झारखंड और बिहार दोनों के खजाने में जाएगा। झारखंड कहेगा कि भाई हमारे हिस्से को आप क्यों ले जाइएगा। उस समय जब दोनों राज्य एक था, झारखंड और बिहार दोनों एक था, तो वो तो झारखंड के भी खजाने में जाएगा, बिहार के भी खजाने में जाएगा। लेकिन पहले अब एक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए सरकार को कि भाई व्हाइट पेपर में कि कितनी राशि किस ट्रेजरी से कब कब निकाली गई, किनके आदेश से निकाली गई, और उस पर सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दर्ज की, और हम फिर से हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट की मदद से फिर उनकी संपत्ति को जब्त करके उनकी नीलामी करके कैसे फिर से हम राजस्व या राज्य के खजाने में वो 950 रुपए करोड़ की राशि जमा करें। अच्छा सर, हम देख रहे थे इसमें तो कई नाम है, जैसे कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम है, ठीक है, अब तो उनका निधन हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने आ, 3 पत्र भी लिखे थे, अनुशंसा की थी। एक बार नीतीश मिश्रा कह भी रहे थे कि क्या सच में अनुशंसा नेता प्रतिपक्ष के करने के बाद से कुछ हो पाएगा। खैर वो अलग बात है, उन्हें सजा भी हुई, उन्हें बरी भी किया गया। इसके अलावा वेद जूलियस का नाम है, सजल चक्रवर्ती का नाम है, इसके अलावा फूलचंद सिंह का नाम है, महेश प्रसाद, श्रीपति नारायण दुबे जैसे वरिष्ठ आईएएस भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं, कईयों का तो निधन भी हो गया है। तो क्या सच में सिर्फ सब लोगों को निशाना बनाना है? ये चुनावी साल है, इसलिए ये स्ट्रोक खेला गया, इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं बीजेपी का। नाम ही तो खराब करना है, परसेप्शन बिगाड़ना है। नहीं, जब दुनिया में लोग हैं ही नहीं और जब वो कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, सीबीआई ने रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई अगर इतने दिनों तक उस केस की तहकीकात करते रही, सूत्र ढूंढते रही, और सूत्र ढूंढ करके सीबीआई तो अपना रिपोर्ट दर्ज की, तभी तो सजा सुनाई गई कि हाँ इसके लिए ये जिम्मेवार है। तो जब सजा ही सुना दी गई तो कोर्ट ने तो कहा होगा कि इतने रुपए आपके जिम्मे है, इसको आप जमा कीजिए या आपके संपत्ति की नीलामी की जाएगी। फिर एक बार नए तरीके से कोर्ट से परमिशन लेकर के किस तरह से इस केस को ये करेंगे, ये पहले जरा इसका ब्लूप्रिंट तो जरा देख लें कि ये कैसे नहीं चाहते हैं। नहीं, ब्लूप्रिंट क्या है सर? मुझे लगता है जैसे नीतीश कुमार भी कहते हैं 2005 के पहले क्या हाल था, 5 के पहले की बात है। इस बार कई ऐसे वोटर्स होंगे जिन्हें मालूम ही नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे कि 2005 के पहले क्या हाल था। बात सही है, 20 साल हो चुके हैं, जिनका जन्म 2005 में हुआ होगा वो इस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर हो गए होंगे। तो इसी बहाने उन्हें भी बताना है कि चारा घोटाला आखिर है क्या, इसी बहाने वो जाने भी। इसे चुनावी हाँ तो हथकंडा भी ठीक है। समझे। हाँ तो चुनावी हथकंडा हमें इसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है। और बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूं कि ये जो 20 साल के वोटर हैं, उन वोटर्स को बताना है कि देखिए ये गरीब राज्य है जिसका कि मल्टी पोवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में जो है वो 33% लोग आते हैं, मतलब हर तीसरा बिहारी गरीबी रेखा से नीचे है। देश में हर पांचवा गरीब व्यक्ति बिहार का है, और उस राज्य के खजाने का 950 रुपया लूट लिया गया। यही बताना है, यही परसेप्शन क्रिएट करना है। तो अगर ये परसेप्शन क्रिएट करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह की बयानबाजियां होनी चाहिए। और खास करके सम्राट जी तो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको तो पूरा अधिकार है कि इस तरह की बात वो बता करके और लोगों को ये करें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोग तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और जो ट्रेजरी से पैसे निकाली गई
उसमें तो कई लोगों के रिकमेंडेशन के आधार पर पैसे निकाली गई ना, जिसमें आप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम भी आपने लिया। ठीक है, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, नहीं किया, वो अलग पार्ट भैया है, ये तो दिखाया था। लेकिन हाँ, भैया इस लेकिन अधिकार। उनके रिकमेंडेशन, हाँ, उनके रिकमेंडेशन पर भी ये चीजें हुई। पत्र तो उन्होंने भी लिखा। सजल चक्रवर्ती जी का आपने नाम लिया, जो उस समय उनको क्या जिम्मेवारी थी सबको पता है। तो जब कई लोग दुनिया में हैं ही नहीं, सीबीआई अपनी रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है, फिर इस तरह की बात, बस बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो 20 साल का जो नौजवान है, उसको फिर चारे घोटाले की याद करानी है कि इस राज्य में कितना बड़ा चारा घोटाला हुआ था और इतने बड़े घोटाले की राशि का गबन हुआ था, और हम कृत संकल्प हैं कि फिर एक बार हाईकोर्ट की मदद से उस राशि को वसूल करके राज्य के खजाने में डालेंगे। ये पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने के अलावा कुछ नहीं है। जब मामला सब जुडिस होता है, जब मामला जुडिशियल ये में होता है, इंटरप्रिटेशन में होता है, तो फिर सरकार अगर उसमें आकर के इंटरफियर करती है, तो पहले तो सरकार देख ले कि वो सब चीजों को तो कोर्ट ने साबित कर दिया, बता दिया, सजा सुना दी। जो लोग उसके लिए जिम्मेवार थे उनको सजा मुकर्रर की गई, कई लोग सजा काट चुके हैं। अब इसके बाद अब कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम उस राशि को वसूल करके कोर्ट की मदद से लाएंगे। मैं समझता हूं कि थोड़ा पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश ज्यादा है चुनावी वर्ष में, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, सम्राट चौधरी भी इन दिनों काफी अटैकिंग दिख रहे थे विधानसभा में तेजस्वी यादव पर। लगता है कि सम्राट चौधरी अब सीधा लालू प्रसाद यादव से फरियाने के मूड में है कि चुनावी साल है, तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से एकदम आर पार की लड़ाई ले चुके हैं। अभी उन्होंने कहा भी कि 2010 में जब पूरा आरजेडी का कुनबा साफ हो गया था, तब सम्राट चौधरी जीत कर आया था। अपनी महत्वता बता रहे थे, ठीक है, अपने अपने अच्छे दिन को भी याद दिला रहे थे, अपनी कैसे अपना पराक्रम दिखा रहे थे। तो अब भी फिर वित्त मंत्री है, सीधा लालू प्रसाद यादव पर अटैकिंग हमला, मतलब वो सीधा। नहीं, अटैक करने के लिए राजनीति में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जब मामला कोर्ट में होता है तो आप जाइए कोर्ट में ना। कोर्ट में जाने से आपको कौन रोक रहा है? अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट लालू प्रसाद जी की कोई मदद कर रहा है तो आप जाइए कोर्ट में, आप सरकार में हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए फिर से आप किसी बात को अगर उठा रहे हैं तो उठाइए। उठाने के अधिकार से लोकतंत्र में किसको मनाही है कि कोई नहीं उठा सकता है? आप भी उठा रहे हैं। लेकिन ये मामला तो सीबीआई ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुकी है, और मैं तो बता रहा हूं कि हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की इंक्वायरी हुई। जब इतने बड़े घोटाले की बात हुई, तो जब सीबीआई इंक्वायरी कर ली, सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज कर दी, फिर जब सरकार इसमें बिहार सरकार आ रही है, तो क्या उस समय सरकार सरकार तो बिहार में लालू प्रसाद जी की 2005 के बाद खत्म हो गई। 2005 से 2025 तक किसने रोका एनडीए को? अगर कुछ दिन बीच में गठबंधन बदलते रहे नीतीश कुमार जी, तो जब गठबंधन में नहीं थे तो किसने रोक दिया कि भाई आप जाकर के और चारे घोटाले की वो राशि अगर कोर्ट नहीं कर पा रही है तो हम सरकार वसूल लेंगे और वसूल करके फिर से बिहार के खजाने में डाल देंगे। डाल दीजिए खजाने में, अच्छी बात है। ये राज्य के खजाने में 950 करोड़ रुपया भी तो आ गया। लेकिन जो लोग अब इस दुनिया में ही नहीं, जिन लोगों ने वो राशि निकाल ली, किन्हीं का गलत इस्तेमाल करके वो राशि निकाल ली, तो राशि तो उनसे वसूली जाएगी ना जो राशि निकाले हैं। लेकिन जिन्होंने, बहुत पॉलिटिकल पार्टियां तो ऐसा करती है, बहुत सारा रिकमेंडेशन के लिए पत्र लिख देती है। उस समय तो और भरोसा करते थे लोग, तो लोग आते थे और उनको पत्र लिख देते थे कि हाँ ठीक है, इनकी मदद की जाए, और उसके नाम पर ट्रेजरी से लोग निकाल लेते थे पैसा। तो मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल ज्यादा लगता है। और अगर इतने ही दृढ़ संकल्पित है कि फिर एक बार हम कोर्ट की मदद से इस चारे घोटाले की जो राशि है उस राशि को हम राज्य के खजाने में ले आएंगे, तो आलोक जी हमको देखना होगा, आपको भी देखना होगा कब कैसे ले अंतिम आते हैं। यही है, अंतिम सवाल यही है, क्या लगता है आपको पैसा आ पाएगा? क्योंकि 7 बार तो लालू प्रसाद को जेल हो चुकी है। पैसा आएगा? पैसा आ पाएगा, या फिर बस ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और एक जो माहौल बनाने की कोशिश है? माहौल बनाने की कोशिश है, मैं तो यही कहूंगा कि माहौल बनाने की कोशिश है, और इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत धन्यवाद सर, आपकी रिसर्च, आपकी जो जानकारियाँ हैं वो हमारे बहुत काम आई हैं, और आपके देखने का जो अलग नज़रिया है, उससे भी लोगों को पता चला होगा कि इस साल बिहार में चुनाव है। कहा ही जाता है गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है अब चुनाव। तो बिहार में इस साल चुनाव है, तो बहुत सारे वायदे, लोक लुभावन वायदे लोगों के सामने किए जाएँगे।
नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सारा काला धन जो है हम लेकर आएँगे, 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते तक पहुँचेंगे। उसका भी अभी इंतज़ार है। अब 950 करोड़ का इंतज़ार बिहार की जनता करेगी, कब वो पैसा आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक करें। बहुत धन्यवाद।